तो अभी हम लोग चालू करते हैं प्लांट किंगडम के PYQs। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम नीट 2022। ओके, हाइड्रोकोलॉइड कैराग्रीन 2022 का है। हाइड्रोकोलॉइड कैराग्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोडोफिसिए, फियोफिसिए, रोडोफिसिए, रोडोफिसिए ओनली, फियोफिसिए ओनली, क्लोरोफिसिए एंड फियोफिसिए। देखो, सबसे पहली बात, दो हाइड्रोकोलॉइड्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं जिसमें से क्लोरोफिसिए किसी में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। रोडोफिसिए और फियोफिसिए में से हाइड्रोकोलॉइड्स आता है। ओके, अगर इन लोगों ने खाली बोला था हाइड्रोकोलॉइड्स आर ऑब्टेन्ड तो दो ऑप्शंस आते थे जैसे कि रोडोफिसिए, फियोफिसिए, बट हमें अभी डिसाइड करना है रोडोफिसिए है कि फियोफिसिए है। अभी सबसे पहले हाइड्रोकोलॉइड दो टाइप के हमारे इसमें दिए हैं, एक है एल्जिन और एक है कैरागीन। ओके, कैरागीन, जो हमें कैरागीन पूछा गया है। तो एल्जिन जो है वो सिक्रेट करता है ब्राउन एल्गे। ओके, एल्जिन इज सिक्रेटेड बाय ब्राउन एल्गे एंड कैरागीन इज सिक्रेटेड बाय रेड एल्गे। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेड एल्गे को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोफिसिए, आर फॉर रेड, आर फॉर रोडोफिसिए। तो रोडोफिसिए सिक्रेट्स कैराग्रीन, तो फर्स्ट का ऑप्शन रहेगा बी। अगर एल्जिन पूछ लिया ब्राउन तो उसको फियोफिसिए सिक्रेट करेगा, तो हाइड्रोकोलॉइड कैराग्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फियोफिसिए। ओके, क्लोरोफिसिए में से कोई भी हाइड्रोकोलॉइड नहीं निकलता, दो हाइड्रोकोलॉइड है वो याद रखना है हमें। ओके, और रोडोफिसिए में से अगर भी आता है ये भी याद रख सकते हो। Which of the following is incorrectly matched? ये भी 2022 का क्वेश्चन है। यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल, पोर्फायरिया, फ्लोरिडियन स्टार्च, फिर वॉलवॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन। Which of the following is wrongly matched? सबसे देखो, सबसे पहले ग्रीन, जैसा मैं बना रहा हूँ टेबल वैसा अगर आप याद रखोगे तो आपको आसानी होगी। ग्रीन एल्गे, फिर ब्राउन एल्गे, फिर रेड एल्गे। इसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन एल्गे इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मॉडर्न डे प्लांट्स। तो इसमें क्या पाया जाएगा, ग्रीन एल्गे में यू विल फाइंड स्टार्च, पायरिनॉइड रिंग्स, पायरिनॉइड स्टार्च भी होता है जिसमें स्टार्च बिसाइड प्रोटीन भी होता है। तो ओके, ये भी पाया जाएगा, इसमें पायरिनॉइड मिलेगा और स्टार्च मिलेगा इसमें। ब्राउन एल्गे में आपको मिलेगा मैनिटॉल और लैमरिन। रेड एल्गे में आपको मिलेगा क्या, फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, फ्लोरिडियन स्टार्च। पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि कौन से ग्रुप में क्या मिल रहा है। तो ग्रीन एल्गे जो अपना नॉर्मल मॉडर्न डे प्लांट है उसके जैसा स्टार्च और पायरिनॉइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च होता है। ओके, इनर लेयर सेल्यूलो, ये तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है, इनर लेयर सेल्यूलोज तो सेलुलर कॉम्पोजिशन है। तो स्टार्च क्या रहता है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है इसमें पायरिनॉइड में, इसमें स्टार्च भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो ये पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में। मैनिटॉल एंड लैमरिन ये पाया जाता है इसमें आपके ब्राउन एल्गे में। ये कैसे याद रख सकते हो, लैमिनेरिया क्या है, ब्राउन एल्गे, लैमिनेरिया इज ब्राउन एल्गे, तो उसमें क्या स्टोर रहेगा, लैमरिन। ओके, और मैनिटॉल आप याद रखना पड़ेगा। फ्लोरिडियन स्टार्च और एक काइंड ऑफ स्टार्च, बट ये प्रिमिटिव है, फ्लोरिडियन स्टार्च ये प्रिमिटिव है, फाउंड इन रेड एल्गेस। ओके, अभी इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखने हैं। ग्रीन एल्गे का एग्जांपल आप ये याद रख सकते हो, क्लमाइडोमोनास, SUV कार लिया, क्लमाइडोमोनास ने SUV कार लिया। तो C फॉर क्लमाइडोमोनास, S फॉर स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कार से कारा। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, क्लमाइडोमोनास ने SUV कार लिया। ये सेंटेंस अगर आपको याद होगा तो आपको पता चलेगा ग्रीन एल्गे कौन है, क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, फिर वॉलवॉक्स, फिर कार से कारा। तो ये हो गया आपका ये। तो इसमें ग्रीन एल्गे, स्टार्च और पायरिनॉइड, देखो यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल सिक्रेट करता है, ये रॉन्ग हो गया, फिर फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया क्योंकि यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गे एंड इट स्टोर स्टार्च और पायरिनॉइड रिंग। पोर्फायरिया रेड एल्गे ही, ये फ्लोरिडियन स्टार्च करेगा। वॉलवॉक्स स्टार्च करेगा क्योंकि ये ग्रीन एल्गे है। एक्टोकार्पस इज अ ब्राउन एल्गे, फ्यूकोजैंथिन, एक्टोकार्पस में फ्यूकोजैंथिन आ जाएगा। ओके, फ्यूकोजैंथिन मेजर पिगमेंट है। इसमें ये नहीं बोला है कि मेन क्या है, बोला कि इनकरेक्ट क्या है, बेस्ड ऑन खाली ये नहीं पूछा कि स्टोरेज, इसलिए ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा प्रोड्यूस कैरागीन। कैरागीन कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गे। एल्जिन कौन प्रोड्यूस करता है, ब्राउन एल्गे। ऐसे बार बार हर क्वेश्चन में आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ऑल द मतलब सॉल्व करते करते याद हो जाएगा सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा कंटेन्स मैनिटॉल एज अ रिजर्व मटेरियल। मैनिटॉल किधर आएगा, मैनिटॉल आएगा लैमरिन के साथ, लैमरिन किधर आता है, लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गे। तो ब्राउन एल्गे का एग्जांपल कौन है, यूलोथ्रिक्स इज SUV में आ गया तो ये ग्रीन एल्गे हो गया। गैलिसेरिया, ये गैलिसेरिया, जिलिडियम, ये सब तो रेड एल्गे हो गया, तो ये तो हो गया। वॉलवॉक्स इज अगेन अ ग्रीन एल्गे, एक्टोकार्पस इज अ ब्राउन एल्गे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैर इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गे। यूनिसेल्युलर एल्गे हमारे पास एक बहुत कम है, देखो जेलिडियम, गैलिसेरिया, एनाबेना, वॉलवॉक्स, कोलेरा एंड स्पिरुलिना, दीस आर द यूनिसेल्युलर एल्गे एंड दिस इज आल्सो यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट भी ये यूज करते हैं हम लोग। विच इज द पार्ट पेयर्स ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गे। ओके,
नेक्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्च एज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च एज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू मैनिटॉल, लैमरिन नहीं, स्टार्च एंड सेल्यूलोज नहीं, इट इज सिमिलर टू द मॉडर्न डे पिगमेंट्स लाइक, इसमें मॉडर्न डे पिगमेंट्स जैसे कि हमारे जो स्टार्च रहते हैं उसके जैसा है। तो मॉडर्न डे अपना कैसा रहता है, जो अपना नॉर्मल रहता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन, इसके जैसा ही अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन सिमिलर रहता है, तो उसके जैसा ही दिखेगा फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, पर उसका नाम अलग दे दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। फाइकोएरिथ्रिन इज अ मेजर पिगमेंट इन, फाइकोएरिथ्रिन, देखो दो पिगमेंट्स हैं मेजर पिगमेंट्स, फ्यूकोजैंथिन और फाइकोएरिथ्रिन। फ्यूकोजैंथिन किधर मिलेगा आपको, ब्राउन एल्गे में। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ आ गया ना, एरिथ से आप याद करो रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट से रेड कलर मतलब रेड एल्गे, तो वो मेजर पिगमेंट ऑफ रेड एल्गे। ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, प्लांट किंगडम ऐसे ही याद होता है, ऐसे फालतू एक ट्रिक लगा के ही आपको याद हो सकता है और किधर से नहीं, क्योंकि आपको इसका आगे काम नहीं है, तो आप रट्टा मार के ही चलो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं, वो सब। चलो नेक्स्ट इज रॉन्गली मैच्ड पैर हमें ढूंढना है, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलीसिफनिया, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉलेरा एंड गेमाकप्स मर्केंशिया। इसमें रॉन्गली मैच क्या है, देखो कॉलेरा राइट है, मर्केंशिया भी राइट है, गेमाकप्स मर्केंशिया बनाता है, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गे बनाता है, ये भी करेक्ट है। इसमें 8th का ऑप्शन आ जाएगा ए, ये प्योर शेप्ड गैमेट बनाता है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा लिखा हुआ। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलीसिफनिया नहीं बनाता, पॉलीसिफनिया इज एन एग्जांपल ऑफ, पॉलीसिफनिया किसका एग्जांपल है, इज अ एग्जांपल ऑफ रेड एल्गे, पॉलीसिफनिया और पोरफायरा। तो पॉलीसिफनिया में कभी भी ये स्टेज आएगा ही नहीं, लोकोमोटरी स्टेट, मतलब कभी फ्लैजिला सीलिया उसमें होगा ही नहीं रेड एल्गे में। तो अगर रेड एल्गे को अगर किसी भी बोल रहे कि रेड एल्गे में अगर स्टेजेस है, मतलब ये है मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स है, तो वो एब्सेंट रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। एग्जांपल ऑफ अ कॉलोनियल एल्गे, कॉलोनियल एल्गे का वॉल्वॉक्स एग्जांपल हमें दिया हुआ है। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट में मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट में मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस किसमें होगा, जिसमें होगा जिसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब वो उसका हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी, दो हैप्लॉइड बॉडी मिलकर 2n बन गए, बट उसका मेन बॉडी तो हैप्लॉइड है, तो वापस इसमें मियोसिस होगा। ये तो जाइगोट बन गया ना फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट में मियोसिस होने के बाद उसको n हैप्लॉइड बॉडी आएगा, तो इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गा, ग्रीन मतलब एल्गे का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा एल्गा कौन है, फ्यूकस, क्लामाइडोमोनास, फ्यूनेरिया एंड मर्केंशिया। इसमें से बेस्ट एल्गा है क्लामाइडोमोनास, मतलब एल्गा का एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास, बाकी सब आपके हायर प्लांट्स है। ओके, लाइफ ऑफ एक्टोकार्पस, फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। देखो ये लाइफ साइकिल थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि इनके एक्सेप्शंस है, ये अपने नॉर्मल फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते, जैसे कि ब्राउन एल्गेस का और ग्रीन एल्गेस का अलग अलग लाइफ साइकिल है। तो आपको एनसीईआरटी के लास्ट पेज में क्या मिल जाएगा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफनिया और केल्प। एक्टोकार्पस, पॉलीसिफनिया और केल्प्स। ओके, इनमें से ये सारे के सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, सारे के सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फिर और क्या एग्जांपल है, फ्यूकस, फ्यूकस का लाइफ साइकिल जो कि ब्राउन एल्गा है, फ्यूकस ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक साइकिल। ओके, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गे है, पॉलीसिफनिया रेड एल्गे है, केल्प अगेन ब्राउन एल्गे है। तो एक्टोकार्पस, पॉलीसिफनिया, केल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, बाकी सारे के सारे एल्गा आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएंगे। ओके, बाकी सारी के सारी का एल्गा आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ग्रीन एल्गे, बाकी ब्राउन एल्गे के बाकी मेंबर्स, रेड एल्गे के बाकी मेंबर्स सब हैप्लॉन्टिक, बट ये एक्सेप्शन वाला पार्ट एनसीईआरटी के जस्ट लास्ट लाइन में दिया है इस चैप्टर के, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है, 11th का बी आ जाएगा। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, पॉलीसिफनिया मैंने बोला रेड एल्गे, उसमें कोई भी फ्लैजिलेटेड स्टेज आएगा ही नहीं थ्रू आउट द लाइफ। फिर दूसरा क्या होगा, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन किस में होगा, ब्राउन एल्गे में 2 अपाइकल फ्लैजिलास होते हैं ऐसे, तो ब्राउन एल्गे में आ सकता है ये पियर शेप्ड गैमेट, तो उसमें ये 12th का आ जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम गैलिसेरिया, ये करेक्ट है, रेड एल्गे से अगर मिलता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला याद रखने को। कॉलेरा एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, ये भी मैंने बोला है। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफिसिए, यही गलत हो गया, क्योंकि रोडोफिसिए आर फॉर रेड, आर फॉर रोडोफिसिए, रोडोफिसिए रेड एल्गे, उसमें क्या आता है फ्लोरिडियन स्टार्च, मैनिटॉल आएगा ब्राउन एल्गे में। एल्जिन, कैरेग्रीन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गे, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग इज शोज आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स किधर आएगा, देखो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आप अगर आपको दिया है तो आप डायरेक्टली जाओगे रेड एल्गे के पास,
तो रेड एल्गे के पास जाओगे, पर मुझे कोई रेड एल्गे इधर दिख नहीं रहा है, तो रेड एल्गे को वो गया। तो इसमें से एक्टोकार्पस इज ब्राउन एल्गे, इट इज ग्रीन एल्गे, इट इज ग्रीन एल्गे, सार्गैसम इज ब्राउन एल्गे। ओके, अभी इसमें से आपके जस्ट स्टार्टिंग एल्गे के इंट्रोडक्शन में ही दिया है कि स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, ये दोनों क्या दिखाते हैं, आइसोगैमी। उसमें से भी स्पाइरोगायरा का नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और क्लामाइडोमोनास का फ्लैजिलेटेड होता है। आइसोगैमी मतलब दोनों गैमेट सेम रहेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट इक्वल इन साइज, सेम शेप रहता है, तो आइसोगैमी उसे बोलते हैं। बट इसमें दोनों में नॉन फ्लैजिला रहेगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, और इसमें दोनों फ्लैजिलेटेड रहेंगे। तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो इसमें से नॉन फ्लैजिलेटेड होगा स्पाइरोगायरा क्लामाइडोमोनास, क्या दिखाएंगे, वापस बोलो, स्पाइरोगायरा क्लामाइडोमोनास आइसोगैमस, उसमें से स्पाइरोगायरा का आएगा नॉन फ्लैजिलेटेड, क्लामाइडोमोनास का आएगा फ्लैजिलेटेड। उसके नीचे वापस और एक दिया है कि सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, इसमें सारे क्लामाइडोमोनास नहीं, सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास दिखाते हैं ये फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी, सम स्पीशीज शो अनआइसोगैमी। अनआइसोगैमी मतलब एक बड़ा साइज में एक छोटा साइज में, ये हो गया अनआइसोगैमी। ये अनआइसोगैमी भी दिखा सकता है सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। ओके, और उसके नीचे और एक एग्जांपल दिया है कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस क्या दिखाएंगे, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस दिखाएंगे हमारे जैसा एक नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमेट, स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ये होता है अनआइसोगैमी, नॉट सॉरी ये आइसोगैमी, ये ऊगैमी, और ये आइसोगैमी जो हम लोग आइसोगैमस, ये अनआइसोगैमी, और ये हो गया ऊगैमी जो हमारे में दिखता है, क्योंकि ऊ बड़ा है तो 2 बार ऊ आया है, एक्सेल बड़ा है ऊ, तो ऊगैमी हमारे में जैसे दिखता है कि हमारा फीमेल गैमेट, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल गैमेट बड़ा साइज में रहता है, स्पर्म छोटे साइड में रहता है, वो फ्लैजिलेटेड रहता है, स्पर्म ट्रैवल करके जाता है इसके पास, तो वैसा ही लाइफ साइकिल कहाँ दिखने मिलेगा, वैसे ही टाइप का रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखने मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, कारा के बारे में कौन सा रॉन्ग है, अपर ऊगोनियम एंड द लोअर राउंड एंथ्रोडियम, ये कैसे याद रखना है, मतलब कारा ने अपनी मतलब फीमेल वाली पार्ट को ऊपर सर के ऊपर बिठा के रखा है, तो उस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया है ना आपको कारा का, तो इधर ये फीमेल रहता है और इधर मेल रहता है, तो मेल ने अपने फीमेल को सर के ऊपर बिठा के रखा है, वो ऐसा आप याद रख सकते हो। फिर ग्लोब्यूल एंड नक्कल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यस, अपर एंथ्रोडियम लोअर ऊगैमी, 15th का सी हो गया रॉन्ग, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला राइट बोल दिया है, क्योंकि सर के मेल ने फीमेल को सर के ऊपर बिठा के रखा, ये आप याद रखो कारा के लिए। ओके, बाकी सब आप ग्लैम्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके, ग्लोब्यूल और नक्कल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके। एन एल्गा विच इज एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीन, ह्यूमन बीन के लिए फूड कौन हो सकता है, क्लोरेला, स्पिरुलिना, ये सब फूड है, ओके, स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं ये फूड को। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, देखो आइसोगैमस कंडीशन हम लोग ने ऊपर पढ़ा, आइसोगैमी होता है किसमें स्पाइरोगायरा और क्लामाइडोमोनास, सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, उसमें से भी नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा में होगा, तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट फाउंड इन स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट over here, which one is not correctly matched to the organism and its cell degrading enzyme, प्लांट सेल में सेल्यूलोज से हम लोग निकाल सकते हैं, अल्गे को मिथाइलेज, फंगाई को काइटिनेज, बैक्टीरियल सेल लाइसोजाइम, तो 18th का बी ही मार्क नहीं किया है। एल्गल सेल को हम लोग मिथाइलेज से नहीं कर सकते, बाकी सबका लाइसोजाइम, ये सब आप बायोटेक के चैप्टर में पढ़ते हो, बायोटेक वाले में हम लोग कैसे आरएनए डीएनए निकालेंगे, तो उसके चैप्टर्स में है, ये इधर रहेगा नहीं रहेगा, बट उसमें है। Which of the following is wrongly matched? Okay, nostoc, water blooms. Yes, nostoc is a blue green algae, और blue green algae सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो water blooms बना सकता है। स्पाइरोगायरा मोटाइल गैमेट्स, देखो अभी में हम लोग ने पढ़ा कि स्पाइरोगायरा क्या दिखाएगा, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस है तो मोटाइल गैमेट्स नहीं हो सकता, तो 19th का बी रॉन्ग हो गया। बाकी सार्गैसम क्लोरोफिल सी, सार्गैसम में क्लोरोफिल सी, क्योंकि सार्गैसम इज अ ब्राउन एल्गे, तो ये क्लोरोफिल्स का भी कैसे याद रखना है वो भी बता देता हूँ मैं एक ट्रिक। क्लोरोफिल का कैसे रखोगे, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ओके, देखो सब में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए सब में रहेगा, फिर इधर ए के साथ बी रहेगा, इधर सी रहेगा, इधर डी रहेगा, बस आपको ऐसे याद रखना है। तो सी किस में आ गया, सार्गैसम ब्राउन एल्गे में, ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अनआइसोगैमेट्स डिफर इधर इन स्ट्रक्चर और इन बिहेवियर, डिफर इन स्ट्रक्चर और इन बिहेवियर हो सकता है, राइट, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है ना। इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर, oomacetes में फीमेल गैमेट स्मॉलर हो गया, मोटाइल, वाइल अदर मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, यही रॉन्ग हो गया। oogamous अभी oomacetes
अच्छा ये फंगाई के बारे में पूछ रहा है क्या? ऊगैमस, अच्छा देखते हैं, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन है ना इसका, तो हो सकता है, क्योंकि नीट में तो मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, आपको कोई ऐसा सेग्रीगेट करके नहीं देंगे कि ये प्लांट किंगडम का, ये फिजियोलॉजी का है, ऐसा। देखते हैं, क्लामाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइजोगैमी, अनाइजोगैमी एंड फ्यूकस एग्जिबिट्स ऊगैमस। ये अभी हम लोग ने पढ़ा, ये ट्रू है, ये आंसर नहीं है बट ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये बोल रहा हूँ मैं। ओके, आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। आइसोगैमेट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर। तो इसका सबसे गलत आंसर यही है, बाकी सब तो ठीक लग रहा है मेरे को, यही है। इसमें ऊ माइसिटीज लिखा है, फीमेल गैमेट इज मोटाइल। ऊ माइसिटीज नहीं, ऊ गैमस रहेगा शायद। ऊ गैमी में फीमेल गैमेट स्मॉलर मोटाइल नहीं होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है और मेल गैमेट छोटा और फ्लैजिलेटेड होता है, ऐसा ऊ गैमी। एल्गा हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका गैलेक्टिन्स मैनमस। बाकी देखो गैलेक्टिन्स मैनमस और किधर दिख रहा है आपको, और किधर भी नहीं दिख रहा। तो 21 का आपका आ जाएगा, यही आ जाएगा फर्स्ट वन, क्योंकि बाकी इसमें है नहीं। आपको याद रखना है कि सेल्यूलोज अगर नहीं दे तो भी चलेगा, बट गैलेक्टस मैनमस ये सब होना चाहिए। तो 21 का बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। मैनिटॉल इज अ स्टोर्ड फूड इन, मैनिटॉल के साथ क्या आता है, लैमिनेरिया, सॉरी लैमरिन। लैमरिन का एग्जांपल कौन है, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गे का और एग्जांपल क्या है, कारा ग्रीन है, गैलिसेरिया रेड है, पोरफायरा रेड है, फ्यूकस। तो 22 का आ गया बी। ऐसे ही याद रखना है भाई, बार बार पढ़ोगे तभी तो याद होगा। If you are asked to classify the various algae in distinct group, which of the following character would you choose? ऐसा नहीं, अभी इन लोग ने ऐसा बोला है कि if you were asked to do, अब आपने, इन लोग ने आपको फ्रीडम दिया कि if you were asked to do आप क्या करोगे, बट आपको करना इनके हिसाब से ही है। आप अपने मन से नहीं बोलोगे कि मेरे को इधर ये अच्छा लगेगा, ये ऑर्गेनिज्म मेरे को ये किंगडम में अच्छा लगेगा, मैं उठा के इसको इधर रख दूंगा, नहीं। आपको करना ऐसे ही है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसने खाली बोला है कि इफ यू आर आस्क्ड टू डू क्लासिफाई दिस एंड दैट, बट आपको करना एनसीईआरटी के हिसाब से ही है। तो इन लोग ने क्या बोला है, वेरियस एल्गा डिस्टिंक्ट ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वुड यू चूज। तो इन लोग बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि एल्गा को डिफरेंशिएट करने में कौन सा कैरेक्टर यूज किया गया था मेनली। तो मेनली कौन सा कैरेक्टर हम लोग नाम से ही पढ़ते हैं, क्लोरोफिसिए, रोडोफिसिए, फियोफिसिए, क्लोरोफिसिए, फियोफिसिए, रोडोफिसिए। ओके, ऐसे ही सीरीज में याद रखो, पहले ग्रीन, ब्राउन, फिर रेड, तो आपको सब चीजें याद होगी लाइन में। तो उनके लिए आपने पिगमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट सेल किया था। ओके, आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं कि मेरे को केमिकल कॉम्पोजिशन अच्छा लगता है मैं ये टिक करके आऊंगा, एनसीईआरटी में कैसे दिया है वो टिक करके आना होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इन एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज physiological differentiated sex organ, different size of male motile sex organs, same size of motile sex organs, morphologically different sex organs। इसमें सेक्सुअल, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बट इसका आंसर ए है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंटेड सेक्स ऑर्गन्स। ये स्पाइरोगायरा का आउट ऑफ सिलेबस है, तो ज़्यादा ध्यान मत दो। फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन रोडोफिसिए। A research student collected certain alga both as and found that its cell contained both chlorophyll A and chlorophyll D as well as phycoerythrin। देखो दो हिंट दे दिए मैंने आपको, ये इधर से तो आइडेंटिफाई करने बता दिया, बट पिगमेंट इसमें फाइकोएरिथ्रिन भी आएगा। तो एरिथ्रिन में आर आ रहा है, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट रेड, तो रेड आएगा, रोडोफिसी आ जाएगा। और इसमें फ्यूकोजैंथिन होगा, और ब्लू में फ्यूकोजैंथिनिक पिगमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। Columella is a specialized structure found in sporangium of, out of syllabus। इतना मत पढ़ो भाई, मैं बोलता हूँ कि आप ह्यूमन फिजियो भले ही एक्स्ट्रा पढ़ लो क्योंकि आगे जाके आप डॉक्टर बनने वाले तो आपको काम आएगा, बट प्लांट के बारे में पढ़ के आप क्या ही कर लोगे ज़्यादा, तो मत पढ़ो एक्स्ट्रा वाले, जो हमसे नहीं हो रहे उसको छोड़ दो। ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब जितना आ रहा है उतना भी कन्फ्यूज हो गए। जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया, जितना भी एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, जितना भी प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, मतलब इससे क्या बनता है, इससे क्या मिलता है, वो सब याद रखो, बस इतना ही हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स इज एसयूवी में आ गया, मतलब ग्रीन एल्गा है। नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गे लैकिंग जूस्पोर्स, फिलामेंटस एल्गे लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, मेम्ब्रेनियस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, फिलामेंटस एल्गे विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, यूलोथ्रिक्स ना देखते हैं अभी। देखो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि कॉलोनियल एल्गे सिर्फ वॉल्वॉक्स है हमारे लिए अभी के लिए। फिलामेंटस एल्गे लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव नहीं, इस सब में ये होता है, जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होता है। मेम्ब्रेनस एल्गे प्रोड्यूसिंग जूस्पोर, ये करेक्ट हो सकता है। फिलामेंटस एल्गे विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, फिलामेंटस एल्गे विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, इनमें से डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। एल्गा प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेनस एल्गा है जूस्पोर, बट ये बहुत अप्रोप्रिएट है फॉर डी क्वेश्चन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एंड एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन, कौन सा एल्गा है जो प्रोटीन में बहुत रिच है, तो क्लोरेला, क्योंकि इसको हम लोग फूड की तरह यूज़ करते हैं,
ओके ये सब आपको SCP करके एक कंसेप्ट है, मालूम है आपको? SCP सिंगल सेल प्रोटीन्स, ये भी माइक्रोब्स के चैप्टर में ही आई थिंक सो। तो उससे SCP प्रोटीन्स भी यूज़ कर सकते हैं कॉलेरा को फूड की तरह। स्पाइरोगायरा बोल रहा हूँ, स्पिरुलिना एंड कॉलरा यूनिसेल्युलर है, दोनों ही स्पेस ट्रैवलर से फूड की तरह यूज़ करते हैं। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस आइसोगैमी, हेट्रोगैमी, एनाइसोगैमी, बेसिडियोस्पोर। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस आइसोगैमीट्स। ओके, ब्राउन alga is characterized by the presence of fucoxanthin, फाइकोसाइनिन नहीं है कोई भी पिगमेंट, फाइकोएरिथ्रिन ये रेड एल्गे में, हिमोक्टोक्रोम ये कुछ भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूलोथ्रिक शोज, ये भी आउट ऑफ, तो छोड़ दो। अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गा। ओके, इन क्लोरोफिसिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, सब से होता है, आइसोबी, एनाइसोबी और ऊगैमस सब दिखा देगा ये। ओके, नेक्स्ट, इन यूलोथ्रिक स्पाइरोगायरा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस occurs at the time of गैमेट फॉर्मेशन, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। देखो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका खुद का बॉडी हैप्लॉइड है। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन नहीं, ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइम पे फॉर्मेशन होगा? ये ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट होने से पहले, ज़ाइगोस्पोर मतलब अपना वो ज़ाइगोट जर्मिनेट होने से पहले उसके मियोसिस होगा, क्योंकि ये 2n है, मियोसिस होगा तो वो n होगा, फिर जर्मिनेट होगा तो फिर अपना प्लांट बॉडी बनेगा ना। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लामाइडोमोनास इज, ये आउट ऑफ सिलेबस। पेरिनॉइड्स आर द सेंटर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये भी आउट ऑफ सिलेबस। ये सब इतना नहीं है भाई हमें। द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ स्पाइरोगायरा फर्टिलाइजेशन विद क्लामाइडोमोनास इज आउट। द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास में कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है आइसोगैमीट। ओके, नेक्स्ट आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ओके, गैमा आर प्रेजेंट इन सम लिवरवॉट, मॉसेस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। लिवरवॉट कौन से लिवरवॉट में है? लिवरवॉट में भी दो, सम लिवरवॉट्स में जैसे कि मर्केंशिया में गैमा कप्स पाए जाते हैं, तो 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज which of the following statement is wrong? Mucor is a biflagellated zoospore. Mucor has biflagellated zoospore. देखते हैं। Haploid endosperm is a typical feature of gymnosperm. Yes, correct. ये आप पढ़ेंगे आगे, पता होना चाहिए। Brown algae has a chlorophyll A and C and fucoxanthin, ये भी करेक्ट है, मैंने बताया था A, C करेक्ट है। Archegonia found in bryophyte, pteridophyte and gymnosperm, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है थोड़ा सा, फिर भी। फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, पीट फॉर्मेशन कौन करता है? पीट फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड बाय, ये क्वेश्चन नंबर 42 है। पीट फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय स्पैग्नम। स्पैग्नम इज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसमें, तो ये पीट फॉर्मेशन करता है। ओके, फिर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, थैलॉइड प्लांट बॉडी, थैलॉइड मतलब एकदम प्लेन, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, तो उसमें स्पैग्नम, सेल्विनिया, फ्यूनेरिया, मर्केंशिया, इसमें मर्केंशिया आ जाएगा। थैलॉइड मतलब एकदम प्लेन, थैलस जिसे बोलते हैं। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू मल्टीसेल्युलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। ये आपको मिलेगा कॉमन टू मल्टीसेल्युलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर जो है ना, उसमें एक दिया है रिप्रोडक्शन के पैराग्राफ में, उसमें ये पैराग्राफ में उसमें इन लोग ने ये मेंशन किया है, वेट, हाँ उन लोग ने इसमें मेंशन किया है कि दीज आर द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन। ये है, आप जाके चेक करना जस्ट नेक्स्ट पेज पे, जिधर आपने ग्रोथ का पार्ट खत्म होता है फिर रिप्रोडक्शन चालू होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताता है, फिर उसके बाद में एसेक्सुअल भी दिखाता है, सेक्सुअल दिखाता है, एग्जांपल्स है उसमें है। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस एल्गे, मल्टीसेल्युलर फंगाई हैव कॉमन फ्रैगमेंटेशन से डिवाइड करते हैं, ये कॉमन है इनमें। Examine the given below and select the right options given in 4 parts 1, 2, 3, 4 correctly identified। ये क्या है? ये देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका, एक ऐसा रहता है और एक ऐसा रहता है। ये क्या दिख रहा है आपको? फ्लावर जैसा। फ्लावर कौन पसंद करता है? गर्ल्स। तो ये हो गया फीमेल गैमेट आर्चिगोनियम, और ये आर्चिगोनियोफोर। ये कैप जैसा दिख रहा है, मतलब ये एकदम, ये समझो एक लड़का है, उसके बाल बहुत खड़े खड़े ऐसा स्टाइल मार रहा है ये, तो ये लड़का हो गया। और इसका हो गया एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियोफोर। ओके, फिर ये हो गया थैलस अपना, थर्ड हो जाएगा गैमा कप, ये होगा राइजोइड्स। देखते हैं अभी हमें क्या क्या दिया है। वन इज आर्चिगोनियोफोर,
एंथ्रीडियोफोर, देखो एंथ्रीडियोफोर मेल थैलस। फिर थर्ड इज ग्लोब्यूल, नहीं। फोर्थ इज रूट, रूट तो होता ही नहीं है, राइजॉइड होता है फोर्थ वाला होगा राइजॉइड। फिर सिटा, स्पोरोफाइट, प्रोटोनिमा, ये सब तो गलत ही दिख रहा है मेरे को। आर्चिगोनियोफोर फीमेल थैलस, फुट, बर्ड, आर्चिगोनियोफोर फीमेल थैलस और गैमा कप। तो इसमें देखो ये जो मैंने बताया थोड़ा उल्टा बता दिया मैंने, ओके उल्टा बता दिया। दिस इज कैप एंड दिस इज मेल, और दिस इज फ्लावर एंड फीमेल, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ओके ये फ्लावर है क्योंकि इसका ऐसे पेटल्स दिख रहा है, तो ये फ्लावर है, दिस इज फ्लावर। ये है आर्चिगोनियोफोर, मतलब ये आर्चिगोनियोफोर होगा, और ये फ्लावर एंथ्रीडियोफोर, ये होगा आपका एंथ्रीडियोफोर। तो ये मेल होगा, ये फीमेल होगा। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। देखो ये तो ट्रिक तो ऐसा ही है, तो ट्रिक किसके लिए वो ये याद रखो। आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन मर्केंशिया, Archigoniophore is present in Merkensia. Spore dissemination in some liverwort is aided by Indusium, peristome teeth, clapters, elaters. Elaters are the answer, but ये हमारे इसमें है नहीं, तो very sad for that. But ये इसका आंसर elaters है. Okay. Moving on, in moss a sporophyte. In a moss, the sporophyte produces gamete that give rise to the gametophyte, arises from a spore produced from gametophyte, manufactures food for itself as well as the gametophyte, is partially parasitic on gametophyte. देखो ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स का मेन बॉडी क्या है? हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, ये याद रखना है, कभी कोई पूछ लेते हैं हैप्लॉइड मेल बॉडी। ये ऑल्टरनेट विथ स्पोरोफाइट which is diploid, and ये diploid is for क्या पैरासिटिक, पार्शियली पैरासिटिक है, ये पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, क्योंकि अपना खाना नहीं बना सकता। ओके गैमेटोफाइट खाना बनेगा, थोड़े दिन बाद इसको फिर उठा के ये शिफ्ट हो जाएगा, तो इट इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट, ये करेक्ट है। ओके तो 48 का डी आ जाएगा, ठीक। peat moss is used in packing material, sending flowers and live plants to distance because it is hygroscopic, it absorbs water, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। ये किधर जाता है peat moss? स्पैग्नम, ओके यही इसका इंपॉर्टेंस है। Which of the following propagates through leaf tip? लीफ टिप से जो प्रोपोगेट करता है, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है आपका, लीफ टिप से प्रोपोगेट करेगा। ओके तो इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, इसका नाम है एडियांटम, ओके एंड इट इज अ टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट है। एडियांटम वॉकिंग फर्न बोल दिया ना आपने, तो ये टेरिडोफाइट है। ओके द एंथ्रीजॉइड ऑफ फ्यूनेरिया आर, एंथ्रीजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर एसिलेटेड, मल्टीसिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, मोनोसिलेटेड। एंथ्रीजॉइड क्या हो जाएगा? फ्लैजिलेटेड है। ओके ब्रायोफाइट कंप्राइजेस ऑफ डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, गलत। डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर, हाँ। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। बेस्ट सुटेबल ऑप्शन मुझे ये लग रहा है, क्योंकि गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा, स्पोर्स नहीं। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, नाम से ही पता है। गैमेटोफाइट, फाइट मतलब प्लांट बॉडी, गैमीट बनाने वाला प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट, फाइट मतलब प्लांट बॉडी, स्पोर बनाने वाला प्लांट बॉडी, तो थर्ड ऑप्शन गया। और ये डोमिनेंट फेज तो है नहीं, स्पोरोफाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं, स्मॉल फेज के लिए होता है स्पोरोफाइट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट? दे पोजेस आर्चिगोनिया, पोजेस क्लोरोप्लास्ट, आर थायलॉइड, ऑल ऑफ दिस। Okay, bryophytes are dependent on water because water is essential for fertilization for their homosporous nature. Water is essential for the vegetative propagation. The sperm can easily reach up to the egg in Archegonium. Archegonium has to remain filled with water for fertilization. देखो ये गलत है। फिर essential for propagation, vegetative propagation के लिए नहीं चाहिए। अभी आपको कंफ्यूज होगा ए और सी में, उनमें से भी आपका सी बहुत करेक्ट है, क्योंकि स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू द एग, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मोटाइल स्ट्रक्चर इतना नहीं रहता है, तो ये तैर के निकल जाते हैं। व्हाट इज होमोस्पोरस नेचर के लिए वाटर नेसेसरी है, ये गलत हो गया रीजन आपका। ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गा बिकॉज दे आर थायलॉइड फॉर्म, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, पोजेस आर्चिगोनिया। एल्गा से हमें डिफरेंशिएट करना है ब्रायोफाइट। अगर आपको दो प्लांट लाके दे दिया तो एल्गा के डिफरेंशिएट कैसे करोगे? They possess archigonia with outer layer of sterile cells, contain chloroplast in the cells, they form a thyroid body. इनमें से आप क्या क्या डिफरेंशिएट के लिए यूज कर सकते हो? They possess archigonia. archigonia हमने algae में नहीं पढ़ा है ये, और outer layer sterile cells का ये तो ठीक है, बट archigonia हमने alga में नहीं पढ़ा,
तो आप उससे डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास है, थायलॉइड बॉडी वो भी है, उनको थैलोफाइटा भी बोलते हैं, algae को थैलोफाइटा किंगडम में बोलते हैं, ओके, किंगडम नहीं, थैलोफाइटा भी बोलते हैं उन लोगों को, क्लास। नो कंडक्टिव टिश्यू, ये तो ठीक है क्योंकि algae के पास भी कंडक्टिव टिश्यू है नहीं। कंडक्टिव टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम अब तक डेवलप ही नहीं हुआ इन द इवोल्यूशन प्रोसेस ना। मल्टीसेल्युलर ब्रांच राइजोइड्स आर लीफी एंड लीफी गैमेटोफाइट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेल्युलर ब्रांच राइजोइड्स, ओके, एंड लीफी गैमेटोफाइट। लीफी गैमेटोफाइट किसका नेचर है? ऑल ब्रायोफाइट, सम ब्रायोफाइट, ऑल टेरिडोफाइट, सम टेरिडोफाइट। इसमें आना चाहिए आंसर सम ब्रायोफाइट्स, क्योंकि आप फ्यूनेरिया जब देखोगे उसमें ये नहीं है, लीफी मतलब लीफ जैसा आपको लिवर वॉट ही दिखेगा, तो सम ब्रायोफाइट इज द करेक्ट आंसर। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम आर यूनिसेल्युलर मोटाइल algae, ब्रायोफाइट विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, तो 57 का सी आ जाएगा। ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इनको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्यों बोलते हैं इन लोगों को, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, और रहते तो जमीन पे पर वाटर रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, इसीलिए। विच आर द फॉलोइंग इलेटर्स, इन विच वन ऑफ दिस इलेटर्स हेल्प मैच्योर स्पोर्स टू एनकैप्सूल टू स्पोर डिस्पोजल। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिक्शिया, फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, ये सब के सब एग्जाम्पल्स तो ये है आपके ब्रायोफाइट्स के हैं, बट इसमें मर्केंशिया का यूज होता है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है। प्लांट बॉडी मॉस फ्यूनेरिया इज, प्लांट बॉडी ऑफ मॉस इज फ्यूनेरिया इज प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया देखो, ब्रायोफाइट में दो क्लासेस है, लिवरवॉट और एक मॉसेस। मॉसेस का एग्जांपल एक फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया तो ब्रायोफाइट के अंदर ही आया ना, तो ब्रायोफाइट में तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट ही है, वो एक्सेप्शन नहीं है किसमें भी। तो यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज दैट दे प्रोड्यूस स्पोर, दे हैव स्पोरोफाइट अटैच्ड टू गैमेटोफाइट, लैक रूट, लैक वैस्कुलर सिस्टम। लैक रूट और लैक वैस्कुलर सिस्टम ये तो एल्गे में भी था, स्पोर तो वो भी प्रोड्यूस करे थे। यूनिक फीचर क्या हो गया? 60 का बी हो गया, क्योंकि स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट और किधर देखने नहीं मिलेगा आपको। जो कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट का मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जब ये चालू होगा मैं वापस बता दूंगा। टेरिडोफाइट में क्या होता है? उल्टा होता है, गैमेटोफाइट छोटे पीरियड के लिए आता है, स्पोरोफाइट मेन डोमिनेंट पीरियड आता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, ओके। तो उसमें क्या हो जाता है टेरिडोफाइट में, उसमें जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है दैट इज फोटोसिंथेटिक, ओके, वो फोटोसिंथेटिक रहता है, वो ऐसा स्पोरोफाइट से अटैच नहीं रहता, तो ये यूनिक फीचर है फॉर ब्रायोफाइट, ओके। प्रोटोनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनिमा किसके लाइफ साइकिल में आएगा? फ्यूनेरिया, जिस इज मॉस के लाइफ साइकिल में ही प्रोटोनिमा आएगा। नेक्स्ट इज द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रायो बट लैक्स वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स। देखो, स्पोर्स बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है, इनको एम्ब्रायोफाइट्स भी बोलते हैं। एम्ब्रायोफाइट्स, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है कि एम्ब्रायोफाइट किसको बोलते हैं, स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं, तो आप खाली याद रखो क्योंकि पीछे से बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ब्रायोफाइट ही है, क्योंकि इनमें ना सीड देखे जाता है ना ही वैस्कुलर टिश्यू देखा जाता है, बट स्पोर्स बनाते हैं और ये एम्ब्रायो भी बनाते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ध्यान रख सकते हो आप इसे। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज करेक्ट। Which one of the following is the largest gametophyte? Largest gametophyte out of syllabus question, but we will still try to just skim it. मतलब अगर आ गया तो आपका नसीब अच्छा रहेगा, तो आपको आ जाएगा। Apophysis is the capsule of Funaria in, Apophysis is the capsule of Funaria is, क्या है ये? आउटर छोड़ो, ये मॉस पेरिस्टोम टेक्स प्लेस, ये भी छोड़ो। हाँ, sperm of both Funaria and Pteris are released together near the archegonia of Pteris. Only if the sperm enters the archegonium, only its sperms enter archegonium. क्या है ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ो। टेरिडोफाइट, ओके, टेरिडोफाइट्स हम लोग दूसरे वीडियो में ले लेते हैं।